नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी जिसका स्किल होने वाला है कल उसके लिए। देखिए, आई नो कि आप सभी के अंदर टेंशन घबराहट का माहौल होगा। तो आप ये जान लीजिए, अगर आपके अंदर टेंशन घबराहट है तो आपने तैयारी ईमानदारी के साथ की है। आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस थे, इसीलिए आपके अंदर ये डर का माहौल है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर एक इंसान के अंदर होती है। और इसका सीधा सा एक सा मकसद होता है कि आपकी तैयारी कल के स्किल के लिए कंप्लीट है। क्योंकि जिसने अभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सीखना स्टार्ट किया है, वो कल आपको हँसता हुआ मिलेगा। और जिसकी तैयारी परिपूर्ण है, जो जितना अच्छा तैयार किया होगा, उसको उतनी ही टेंशन हो रही होगी। ये चीज़ आप भी जानते हैं, बस खाली आप डरे हुए रहते हैं। सावधानियाँ कुछ ध्यान से देखिए पहले, डर तो माहौल अपने आप निकल ही जाएगा जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे। क्या-क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, पहले इसको ध्यान से सुनिए। एडमिट कार्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हों, उन सभी को आपको अभी से लेके रख लेना है, चाहे आईडी प्रूफ हो, चाहे फ़ोटो हो, उन सबको ध्यानपूर्वक अभी ही रख लीजिए, ताकि कल ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद आपके पास आईडी प्रूफ ही नहीं था। और अगर आप पेंसिल से लिखते हैं, तो कम से कम 2 या 3 पेंसिल आप लीजिए, दोनों तरफ से शार्प की हुई होनी चाहिए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब लंबे टाइम तक लिखते हैं, तो हाथों से पसीना आने लगता है, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक ब्लेड आती है 5 रुपए की, उससे आप उसकी शाइन को हटा सकते हैं। पेंसिल की शाइन को अगर आप हल्का-हल्का हटा देंगे, तो कभी भी आपकी पेंसिल जो है फिसलेगी नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पेंसिल से लिखते हैं, तो दोनों तरफ शार्प करना ज़रूरी है। और सिर्फ़ शार्प करना ही ज़रूरी नहीं है, साथ-साथ जो बेंच पे लकड़ी पे देखिए हम लोग जैसे स्कूल टाइम में घिसते थे, या जब आप शॉर्ट हैंड सीखते होंगे तुरंत नहीं लिखते, उसको थोड़ा घिसा जाता है। थोड़ा जो पॉइंट होता है, पॉइंट थोड़ा-सा कम की जाती है पेंसिल को। तो ये सभी आपको पहले कर लेना है। ये नहीं कि स्किल स्टार्ट होने वाला है तब आप उसको छीलने बैठ रहे हैं। इसको आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले ही कर लीजिएगा भैया। और हाँ, सब कुछ आपको पहले तैयार करना है, किसी भी चीज़ की कमी ना रहने पाए। आपके पास शार्पनर भी 2 होनी चाहिए, इरेज़र भी 2 होनी चाहिए, पेंसिल भी कम से कम 2 होनी चाहिए, दोनों तरफ शार्प हुई। अगर आप पेन से लिखते हैं, तो और बढ़िया बात है, क्योंकि पेन भी आपके पास 2 या 3 होनी चाहिए। और सारी की सारी पेन न्यू नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते पुरानी पेन जो कि चल चुकी हो आधी से ज़्यादा, वो बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म करती है। बट अगर पेंसिल रहेगा तो अच्छा है ज़्यादा, क्योंकि आप स्किल जब ट्रांसक्राइब करते हैं, तो उसमें आप उसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप पेंसिल से ट्रांसक्राइब करते हैं तो। क्योंकि जो थोड़ा-सा समय मिलता है वहाँ पर अगर आपको मौका लगेगा, तो आप थोड़ा-सा स्पष्ट आउटलाइन बाद में बना सकते हैं जब आपको पढ़ने का समय है, या फिर थोड़ा-सा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बाद में उसको इरेज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी शॉर्ट हैंड की कॉपी भी चेक होती है। वहाँ पर कोई भी शब्द हिंदी में नहीं लिखा होना चाहिए, कोई भी शब्द इंग्लिश में नहीं लिखा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है। और एक और चीज़ कि काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जैसे कोई नंबर आ गया, मान लीजिए आ गया 512, उसको हमें किस प्रकार से लिखना है? मान लीजिए आ गया 2017, उसको हमें किस प्रकार से लिखना है? तो जो भी नंबर्स होते हैं उसको आप चाहे अंकों में लिखें, चाहे शब्दों में, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जो नए नाम आते हैं, जो अनसुने नाम होते हैं, उसकी स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका भी नंबर आपका नहीं कटता है। और अगर कोई ऐसा शब्द है जिसकी आपकी स्पेलिंग आप गलत बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग स्पेलिंग ही गलत बना देते हैं किसी भी एक शब्द की, तो अगर आपने हर जगह वही स्पेलिंग बनाई है, तो ये माना जाता है कि आपने, मतलब इसकी सही स्पेलिंग आपको यही पता है कि यही जो आप लिखे हैं हर जगह सेम चीज़ लिखे हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो ये माना जाता है कि आपको इसकी यही स्पेलिंग पता है, तो आपकी सिर्फ़ एक बार ही आधी गलती वहाँ पर काटी जाएगी, बाकी जगहों पर उसकी आधी गलती नहीं काटी जाएगी। तो और मैटर की अगर हम बात करें तो बहुत ईज़ी मैटर होने वाला है। क्यों मैं ईज़ी कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड एसएससी का ईज़ी मैटर ही पूछता है, स्पेशली ग्रेड डी के लिए ईज़ी मैटर ही पूछता है। लेकिन मैं फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ, ईज़ी मैटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्किल निकल जाएगा। ईज़ी मैटर और ज़्यादा ध्यान देने का समय होता है।
इजी मैटर में ज़्यादा सर्वनाम आते हैं, ज़्यादा छोटे शब्द आते हैं, शब्द चिन्ह की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये लोग लापरवाही करते हैं, सिर्फ बड़े-बड़े आउटलाइन के पीछे अक्सर भागे रहते हैं और इन सब बारीकियों पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से आपको तो लगता है कि मेरा स्किल बहुत भयंकर हो चुका है और बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई थी। वो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ आपने अपने सर्वनाम पे फ़ोकस नहीं किया था और बहुत लोग तो फ़ोकस भी कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसक्राइब के टाइम कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही सेंस का यूज़ करके गलत कर डालते हैं। तो बस ये मान के चलिए ओवरऑल आपको अपना बेस्ट देना है। जो कुछ भी आपने तैयार किया है बहुत बढ़िया था। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाइएगा, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, किसी से उसकी स्पीड नहीं पूछनी है, ना अपनी स्पीड बतानी है कि हम 300 में 400 में लिखते हैं, ना तो दूसरा कोई बता रहा है कि हम 180 में लिखते हैं तो आपको डर जाना है। आपको किसी से बात नहीं करना है, कोशिश करिए अकेले रहिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड से बात करिए, बट स्किल की बात मत करिए, कोई भी मैटर की बात मत करिए, प्रीवियस ईयर कैसा मैटर आया था उसकी बात मत करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है कि 4 बच्चे गोल बनाकर बैठे रहते हैं और वहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा हुआ था, मेरे एक दोस्त का ऐसा हुआ था। इन सब से आपको दूर रहना है, बच के रहना है। आपको अकेले रहने की कोशिश करनी है, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और हाँ, वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल के सामने आप जो है अपनी कॉपी में बैठ के जो है एक मैटर मत बनाने लगिएगा कि अभी आधे घंटे का समय है, चलो एक डिक्टेशन लिख लेता हूँ यूट्यूब खोल के। ये सब काम नहीं करना है। अच्छी नींद लेके, पूरा रिलैक्स होके, अच्छा सा अपनी डाइट लेके, पानी की मात्रा अच्छे से लेकर तब आपको वहाँ पर स्किल के लिए जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और जैसे ही डिक्टेशन हॉल में आपको ट्रायल बोला जाएगा, आप देख लीजिएगा आपका डर पूरा निकल चुका होगा। जैसे ही ट्रायल बोला जाएगा, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये सबके साथ होता है, जब तक हम लोग एग्ज़ाम हॉल तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक बहुत डर लगा रहता है। लेकिन जैसे ही आ गया कॉपी पेपर सब सामने आ जाता है तो डर निकल जाता है, क्योंकि अब जो होना होता है वो होना होता है। वो मौका होता है बस आपने जो कुछ तैयारी की है उसमें अपना बेस्ट देने का, क्योंकि वहाँ पर तो आप तैयारी कर नहीं सकते अब। तो वहाँ पर अपना बेस्ट दीजिए, रिलैक्स होइए, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है, क्या होना है क्या नहीं नहीं सोचना है, डिक्टेटर के साथ में चलना है। जो कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है आप ट्रायल में उनको बताइए कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हियरिंग की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है आपको वो बताना है। टाइपिंग से पहले अपने कंप्यूटर को ठोक पीट के चेक कर लीजिए सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। आपको मतलब उस पे काम करने से पहले उनको बता देना है कि अगर कोई आपकी बटन नहीं काम कर रही है या कोई की बहुत हार्ड काम कर रही है, ये सारी प्रॉब्लम आपको ही चेक करके उनको एक बार बताना होगा। हालाँकि वहाँ पर तो पहले वो लोग चेक करके लगाते हैं, फिर मतलब हो जाती है कभी-कभी दिक्कतें कि बहुत सारे उनको मैनेजमेंट करने होते हैं। तो एक आध 2 कंप्यूटर के कीबोर्ड्स अक्सर गलत हो जाते हैं कि मान लीजिए एक बटन नहीं काम कर रही है, तो आपको सब बहुत अच्छे से पहले से चेक कर लेना है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैटर एसएससी का बहुत अच्छा होता है, बहुत ईज़ी मैटर आता है। ये मान के चलिए अगर आपने प्रैक्टिस 1 महीने भी अच्छे से की है और 85-90 पे आप आराम से लिख लेते हैं, 80 भी लिख लेते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। वहाँ पर थोड़ी-सी सावधानी का परिचय, थोड़ी-सी बुद्धिमानी का परिचय देना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद आप अपने डिक्टेशन को बहुत ईज़िली हैंडल कर पाएँगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो मैटर गड़बड़ होता है, कोई अगर नया शब्द आता है तो लोग गड़बड़ कर देते हैं। आपने अगर मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपका एक शब्द गलत बन गया, तो अगर सिर्फ वही शब्द गलत बना है तो आप स्किल क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक शब्द जो कठिन लगा आपको, जो बड़ा लगा आपको, आपने कैसे तैसे करके थोड़ा टाइम लेकर उसको बना दिया, लेकिन अगर वो बन पाया तब तो ठीक है, अगर नहीं बन पाया तो उसकी वजह से, उसकी टेंशन में कुछ लोग के आगे के 2-4 शब्द गलत हो जाते हैं और कुछ लोग तो चले जाते हैं वहीं पे तुरंत टेंशन में, डीप टेंशन में, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। उनको डिक्टेशन के टाइम पे डिप्रेशन हो जाता है। फिर उनको आगे के डिक्टेशन में मन ही नहीं लगता। वो सोचते हैं यार ये वर्ड कैसे छूट गया मेरा? इस वजह से वो 2-4 लाइन ही गड़बड़ कर देते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ वाक़ई में होता है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको अभी ये मज़ाक लग रहा हो, लेकिन ये सही बात है, क्योंकि वो सिचुएशन जो होती है, अगर मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 भी नए शब्द अगर आ गए, आपसे नहीं बन पाए, छोड़ दीजिए। उसके टेंशन में मत रहिए, लेकिन उसके बाद का जो शब्द है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। छोटे-छोटे शब्द एक भी गलत नहीं होने चाहिए, सर्वनाम एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एकवचन, बहुवचन नहीं गलत होना चाहिए, शब्द चिन्ह नहीं गलत होने चाहिए। और जितना आपने अभ्यास किया है, अगर वो शब्द
वहाँ पर आते हैं तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको स्किल पास करने से रोकेगा कौन? आप ये बताइए। और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कितना सारा काम बता दिया सर आपने, तो फिर आपने तैयारी क्या की है इतने दिन से? आपको खुद ही सोचना होगा ना। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो कल आप स्किल क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं तब तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर आनंद उठाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और वहाँ से आइए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्किल टेस्ट देकर आने के बाद हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में बताइएगा ज़रूर कि आपका स्किल हुआ कैसा है और डिक्टेशन आया किस पर था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस ये कुछ बातचीत करनी थी आपसे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया था आप लोगों को कि फ़ॉन्ट की जो बात होती है, फ़ॉन्ट तो लगभग इस बार सभी फ़ॉन्ट दे दिया गया है आपको। आप किसी भी फ़ॉन्ट में करते हो, चाहे आरआरबी की बात कर लें या एसएससी की बात कर लें, सारे फ़ॉन्ट आपको मिले। बस आपको टाइपिंग करके चले आना है वहाँ से बस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।